न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जानो। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इस ऐलान के बाद चारों तरफ वहीदा रहमान की चर्चा हो रही है। उनकी क्लासिक फिल्मों की बात हो रही है, उनके जोरदार अभिनय की तारीफ हो रही है। लेकिन इस शोर में एक दबी दबी चर्चा उस शख्स की भी है जिसकी वजह से वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा में आईं, काम किया और इस मुकाम तक पहुंची। ये शख्स है महान अभिनेता, निर्देशक गुरुदत्त। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। हिंदी सिनेमा में वहीदा रहमान की कहानी की शुरुआत ही गुरुदत्त से होती है। मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद गुरुदत्त हैदराबाद से वहीदा रहमान को लेकर बम्बई आए थे फिल्म CID के लिए। CID में वहीदा रहमान का रोल छोटा और नेगेटिव था। CID के बाद गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के साथ प्यासा बनाई। प्यासा में वहीदा रहमान ने जैसा काम किया उससे गुरुदत्त के मन में कहीं न कहीं उनके लिए चाहत का एक बीज पड़ गया। बहुत सी है मैंने जमाने की झिड़कियां पी गया, सारे गम पी गया, सब कुछ पी गया। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को लेकर फिल्म 14वीं का चांद बनाई। कहते हैं कि इस फिल्म में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते परवान चढ़े थे। फिर गुरुदत्त ने कागज के फूल बनाई जो काफी हद तक उनके और वहीदा रहमान के रिश्ते से जुड़ी थी। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को लेकर साहिब बीवी और गुलाम बनाई। इस फिल्म के आते आते वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रिश्ते की मियाद पूरी हो गई। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी, लेकिन विदेशों में इसने खूब प्रशंसा बटोरी। इतना कि इसे बाद में क्लासिक फिल्म का दर्जा दे दिया गया था। और तो और 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसे भारत की तरफ से बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने जावा की भूमिका निभाई थी। जी मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खासे आप? चुपके चुपके मेरी कविता सुनने का आपको क्या दिखा रहे? टुकुर टुकुर मुझे क्या घूरते हैं? चलिए काम शुरू कीजिए अपना। कहा जाता है कि जून 1963 में वहीदा रहमान और गुरुदत्त साथ साथ इस महोत्सव में हिस्सा लेने बर्लिन गए थे। लेकिन वहीदा रहमान के दिमाग में तब कुछ और भी चल रहा था जिसका पता बाद में चला। बर्लिन में जूरी ने साहिब बीवी और गुलाम को तो रिजेक्ट कर ही दिया। वहीदा रहमान ने भी बर्लिन में ही गुरुदत्त को एक झटके से अपने जीवन से निकाल फेंका। कहा जाता है कि जब दोनों बर्लिन से वापस भारत आ रहे थे तो प्लेन में गुरुदत्त चुपचाप अकेले बैठे थे। CID से शुरू हुई गुरुदत्त और वहीदा रहमान की कहानी साहिब बीवी और गुलाम पर आकर खत्म हो गई थी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर ले। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। भंवरा बड़ा नादान है। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।